वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तुम लोगों को तो पता ही होगा इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। और आज तुम लोग सीखने वाले हो हाउ मच स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेसिक है, फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो चलो तुम खुद से इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो यहाँ पे दो सिस्टम दिखाया गया है, एक में डायरेक्टली मोटर को चलाया जाता है और एक में स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करके। दोनों सिस्टम में हम लोग सेम वोल्टेज देंगे। इस केस में तो मोटर के टर्मिनल में फुल वोल्टेज अप्लाई होगा, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग करंट इस केस में होता है आई। ध्यान रखना ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टार्टिंग करंट के ऊपर है। मोटर चलने के बाद कितना करंट लेगा दैट इज अ डिफरेंट फैक्ट। सो अभी कॉन्सेंट्रेट करो स्टार्टिंग करंट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने से √3 टाइम्स वोल्टेज घट जाता है। और ओहम्स लॉ से हम लोगों को तो पता ही है करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सो स्टार्टिंग वोल्टेज जिस हिसाब से कम हुआ है स्टार्टिंग करंट भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। और बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी दोस्त, आई वॉज जस्ट किडिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर देते हैं इंटरव्यू में, बट द करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो हमेशा याद रखना स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग वोल्टेज को 1/√3 टाइम्स रिड्यूस करता है, लेकिन स्टार्टिंग करंट 1/3 टाइम्स रिड्यूस्ड होता है। अब सवाल आता है तब क्या ओहम्स लॉ गलत है? वोल्टेज जिस हिसाब से घटेगा करंट भी उसी हिसाब से घटना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट ओहम्स लॉ। तो चलो अब समझते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे 1/3 टाइम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर देखोगे 3 वाइंडिंग रहता है, R, Y एंड B। और स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, बिगिनिंग में मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ता है और मोटर जब ऑलमोस्ट फुल स्पीड में आ जाता है तब मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो जाता है। तो अब हम लोग ये दोनों केस में देखेंगे स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कितना आता है, जिससे पता चल जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने से स्टार्टिंग करंट कितना रिड्यूस्ड हुआ। इस केस में देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने के कारण स्टार्टिंग टाइम में मोटर स्टार कनेक्टेड होगा और बाद में मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा। जो भी है हम लोग स्टार्टिंग पीरियड वाला कंडीशन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग करंट निकालना है। और जहां पे हम लोग डायरेक्टली मोटर को ऑन कर रहे हैं वहां पे बिगिनिंग से ही डेल्टा कनेक्टेड कंडीशन पे मोटर चलेगा। अब ये दो कंडीशन में हम लोग देखेंगे मोटर कितना स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करता है। दोनों केस में मोटर के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई होता है। जब स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं तो मोटर के एक फेज के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3। तो इस तरीके से देखो येलो फेज के अक्रॉस वोल्टेज आ गया 415/√3 दैट इज 240 वोल्ट। तो चलो अब कंसीडर करते हैं अगर इस मोटर वाइंडिंग के अक्रॉस 240 वोल्ट जाता है तो मोटर आई अमाउंट करंट ड्रॉ करता है। तो इस केस में मोटर का स्टार्टिंग करंट हो गया आई। अब आ जाओ इस सेकेंड केस में जहां पे मोटर को हम लोग डायरेक्टली चलाते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्टार्टर, तब मोटर बिगिनिंग से डेल्टा कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, येलो फेज जस्ट कंसीडर करो, येलो फेज के अक्रॉस जितना लाइन वोल्टेज है उतना ही अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर किए थे, 415/√3 वोल्टेज अप्लाई होने से करंट फ्लो करता है आई। तो यहाँ पे 415 वोल्ट है तो करंट √3 टाइम्स बढ़ गया। अब यहाँ पे केयरफुली देखो ये एक्चुअली है फेज करंट। मोटर अगर स्टार कनेक्टेड हो तब फेज करंट और लाइन करंट सेम होता है, लेकिन इस केस में मोटर डेल्टा कनेक्टेड होने के कारण फेज करंट और लाइन करंट सेम नहीं होगा। लाइन करंट विल बी √3 इंटू फेज करंट। तो यहाँ पे फेज करंट कितना है √3 इंटू आई, तो लाइन करंट हो जाएगा √3 इंटू √3i दैट इज 3i। सो अगर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज ना करके मोटर को डायरेक्टली चलाते हैं तो स्टार्टिंग करंट आता है 3i। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, देखो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में मोटर के एक फेज के अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई होने के कारण √3 टाइम्स करंट ऐसे ही बढ़ गया। इसके ऊपर क्या हुआ, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लाइन करंट √3 टाइम्स फेज करंट होता है। सो ये दो इफेक्ट मिलके स्टार्टिंग करंट को 3 टाइम्स बढ़ा देता है। तो इनिशियली हम लोग जो ओहम्स लॉ यूज करके कंफ्यूज हो रहे थे, वोल्टेज 1/√3 टाइम रिड्यूस होने से करंट भी 1/√3 टाइम्स रिड्यूस होना चाहिए, तब एक्चुअली हम लोग जस्ट एक कंसिडरेशन ले रहे थे, दूसरा ये जो IL इक्वल्स टू √3 इंटू आई फेज है कंसिडर नहीं किए थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी ट्रैप में फंस जाता है। एंड द आंसर स्टार्टिंग करंट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/√3 टाइम्स बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर। सो आई होप नाउ ये कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से तुमको समझ आ गया है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो टेक दिस चैलेंज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर देखोगे एक ओवरलोड रिले होता है।
तो ये क्वेश्चन उसी ओवरलोड रिले के सेटिंग के ऊपर है। ओवरलोड रिले का सेटिंग किस करंट के बेसिस पे किया जाता है, फेज करंट और लाइन करंट। कमेंट योर आंसर, और इसके साथ साथ और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ।